नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने इस YouTube चैनल में। मेरे इस चैनल का प्रमुख उद्देश्य आपकी ज़िंदगी में सकारात्मकता लाना और आपके जीवन को प्रेरणादायक बनाना है। मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि मेरे इस सफ़र में आप ज़रूर मेरा साथ देंगे और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये सफ़र एक कहानी के साथ। एक नगर में एक महान सम्राट हुआ करते थे। एक बार वो अपनी सभा में सभी बुद्धिमानों को आमंत्रित करते हैं और उन्हें कहते हैं, एक ऐसा सूत्र खोज कर लाओ जो छोटा हो, एक वचन में कहा जा सके और हर घड़ी में यूज़ किया जा सके। चाहे दुख हो या सुख, हार हो या जीत, सफलता हो या असफलता, ज़िंदगी हो या मृत्यु, हर जगह वो यूज़ किया जा सके। ये सुनने के बाद सभी बुद्धिमानों में इस पहेली का हल ढूंढने की होड़ मच गई। सभी ने अपने अपने स्तर पर सारे प्रयास किए, बट अंततः उन्हें असफलता हाथ लगी, अर्थात किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। राजा के मंत्री, जो बहुत चतुर और बुद्धिमान थे, वो अपने नगर के महात्मा के पास गए और उनसे जाकर के इस प्रश्न का हल पूछा और सारा वृत्तांत उन्होंने महाराज के द्वारा कहा गया सारा वृत्तांत उन्होंने महात्मा को सुनाया। महात्मा ने जब ये सुना, वो थोड़े से मुस्कुराए और उन्होंने उसके बाद एक कागज़ के ऊपर कुछ लिख करके अंगूठी के अंदर उस कागज़ को मोड़ करके मंत्री जी को दिया और कहा, जाकर के ये राजन को दे देना और राजन से कहना तब तक इस पेपर को या अखबार के टुकड़े को ना खोलें जब तक कि उचित समय ना हो, अर्थात जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो या बहुत विकट परिस्थिति हो तभी इस पेपर के टुकड़े को वो खोल कर देखें, अन्यथा ये कभी भी अगर बिना वजह इसको खोला गया तो ये अनुपयुक्त होगा या इसका कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा। इतना सुनने के बाद मंत्री जी ने महात्मा जी को धन्यवाद दिया और वापस अपने नगर को लौट गए या अपने सभा में लौट गए। वहाँ जाकर उन्होंने राजन को प्रणाम किया और राजन को वो अंगूठी देते हुए वो सारी बात बताई जो महात्मा ने राजन के लिए भेजी थी, अर्थात जब तक ज़रूरी ना हो उस अंगूठी के अंदर रखे उस पेपर के टुकड़े को ना खोला जाए और उसके अंदर लिखे गए उस सूत्र को ना देखा जाए। राजन ने सुना और राजन ने उस अंगूठी को अपने पास रख लिया। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीत गए। एक बार उस नगर में पास की ही शत्रु सेना ने आक्रमण किया और राजा को अचानक हुए इस हमले से बचने का कोई उपाय नहीं सूझा। राजा ने अपने आप को बचाने हेतु नगर को छोड़ करके बाहर जाना ही उचित समझा। राजा जब नगर छोड़ करके बाहर जा रहे थे तो शत्रु सेना भी उनका पीछा करने लगी। राजा ने अपने आप को बचाते हुए एक चट्टान के पास जा कर के छिपना उचित समझा। राजा जब चट्टान के पास छिपे हुए थे, वो सोच में डूबे हुए थे, तभी राजा के मन में एक ख्याल आया, क्यों ना उस अंगूठी के अंदर रखे हुए उस सूत्र को देखा जाए। क्या है वो सूत्र जिसको मैं इस विषम परिस्थिति या विकट परिस्थिति में भी देख सकता हूँ। ये सोचते हुए राजा ने उस अंगूठी में से उस पेपर के टुकड़े को निकाला और उसके ऊपर लिखे हुए वाक्य को पढ़ना शुरू किया। उस वाक्य को जैसे ही राजा ने पढ़ा, राजा के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आ गई। राजा के शरीर में एक स्फूर्ति आई, एक उमंग आई, एक ऊर्जा का संचार राजा के मन में प्रवाहित होने लगा। उस अखबार के टुकड़े के ऊपर लिखा था, यह भी बीत जाएगा, अर्थात जो दौर राजा अभी फेस कर रहा है या जिस दौर का सामना राजा अभी कर रहा है, यह भी बीत जाएगा। जैसे ही राजा ने ये वाक्य पढ़ा, उसके अंदर एक नई उमंग का संचार हुआ। राजा ने वापस अपने साथियों को एकत्र किया, उसके बाद वापस अपने नगर लौटा, शत्रु की सेना से डटकर के सामना किया और वापस अपने राज्य को शत्रु सेना से छीन लिया, वापस अपने राज्य में खुशहाली स्थापित कर ली। तो अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो इस कोरोना महामारी ने भी हम सभी लोगों की ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया है। दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर ला खड़ा कर दिया है। कई लोगों ने अपनों को इस महामारी के दौरान खो दिया है, कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, कई लोगों का व्यापार धंधा सब कुछ चौपट हो चुका है। पर हमें याद रखना है, यह दिन भी बीत जाएंगे और होगा एक नया सवेरा, नई उमंग, नया उत्साह, नई खुशी। वापस से हम उन्हीं खुशियों को दोबारा लौट करके पाएंगे जो हम इस महामारी के दौरान कहीं ना कहीं खो गए हैं। तो आइए मिलकर के प्रयत्न करते हैं एक नई शुरुआत, एक नई उमंग के लिए, और हम सभी मिलकर के ईश्वर से भी प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी ये मुश्किल भरे दिन बीत जाएं और हम सब लोग वापस से मिलकर के एक नई उमंग को प्राप्त करें। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।